हेलो एवरीवन, आप सभी को आवाज आ रही है हमारी? जी सर। जी आ रही है। आ रही है। ठीक है। आ रही है। ठीक है। सो आज हम बांग्ला फैमिली में भगवत गीता सेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रेगुलर बेस पे भगवत गीता के श्लोकों का मिलके रिसाइटेशन करेंगे। क्योंकि भगवत गीता के जो श्लोक है वो नॉर्मल नहीं है, वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की स्वयं सुप्रीम नारायण की खुद की वाणी है ना, जो भगवान किसको अपने भक्त अर्जुन को दे रहे हैं। तो इसलिए अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे कुछ प्रार्थनाओं से, कुछ प्रेयर से, जो कि हम अपने गुरु को और अपने अ, परिजनों को सबको हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम जो गीता का इस अध्ययन को, इस स्टडी को हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम कर सके। तो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ संस्कृत में आपको श्लोक्स दिखेंगे, बस आप लोग ट्राई करिएगा इनको रिसाइट करने का। एक बार मैं करूंगा, फिर आप लोग सब पीछे आप लोग कर सकते हैं रिसाइट रिसाइट ना। तो जो भी आपको स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा होगा, ये गुरु को और भगवान को प्रार्थना करते हुए हम ये श्लोक बोलेंगे, ताकि इसका पहले हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे, पहले हम इसका एक साथ मिलकर रिसाइटेशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक बार मैं बोलता हूँ एक एक लाइन करके, फिर आप सबको प्लीज ट्राई करिएगा पीछे राइट करने का। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं नामरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः वन्देऽहं श्रीगुरुः युगपदकमलम् श्रीयुतपदकमलं गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सहागमनं रघुनाथं वितं तं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसाधितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीविशाखावितामस्ता। सर आप सब लोगों को धन्यवाद डिसाइड करने के लिए। बेसिक श्लोकों में हम बोल रहे हैं ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। मुझे क्या है, इस भौतिक जो इस संसार में मैं हूं ना, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। तो कोई जिसको कुछ दिख नहीं रहा उसको कौन सहारा दे सकता है? तो उसी तरीके से हम अपने गुरु से, भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। क्योंकि यही परिस्थिति है कि अर्जुन की भगवद गीता स्टार्ट हुई है, देखने को मिली परिस्थिति अर्जुन की भी है और सेम हमारी भी है। बेसिकली अर्जुन के लिए भगवान ने गीता नहीं बोली, भगवान ने गीता हमारे लिए बोली है। तो ये भगवद गीता का पहला, सबसे पहला वर्ष है, पहले अध्याय का पहला श्लोक है। ये आप लोगों ने सबने सुना होगा बहुत बार, बहुत फेमस है, हर कोई इसको रिसाइट कर सकता है, बहुत इजीली है। तो अभी हम सब लोग ट्राई करेंगे, पहले हम लोग मिलकर रिसाइटेशन करेंगे इसका 3 बार, उसके बाद हम सब एक एक करके भी ट्राई करेंगे इस श्लोक को उच्चारण करने का। ठीक है, तो आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव कुर्वत संजय। किं किं कुर्वत कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्च कुर्वत सञ्जय किमकुर्वत् सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रोवाच क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्च वाशेश्व किं कुर्वत सञ्जय किमकुर्वत् सञ्जय सञ्जय आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप साइड करिए, हम आपके पीछे करेंगे। नहीं आप करिए आप सर करो। जैसा कोई और खुद इंडिविजुअल कोई डिसाइड करना चाहे श्लोक, कोई भी ट्राई करिए आप लोग श्लोक को डिसाइड करने का। इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द ट्रांसलेशन फर्स्ट ऑफ द वर्ड्स। सो यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी है, और यहाँ पे देखिए ये भगवत गीता तो वेरी फर्स्ट श्लोक है जिसमें अभी भगवान ने भी नहीं, अर्जुन ने भी नहीं, किसी ने नहीं बोला, पर गीता की शुरुआत जो इतना महान ग्रंथ है ना, सिर्फ ये एक हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये सभी धर्मों से रिलेटेड भगवत गीता जो ग्रंथ है, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? इसकी शुरुआती श्लोक किससे हो रहा है? धृतराष्ट्र से, जिसको एकदम मेन रूट बोली जाती है पूरे महाभारत युद्ध की ना। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली इसी श्लोक के अंदर पूरे गीता की ना एक समराइज भी है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। इसमें धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से, ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड in the place of pilgrimage at the Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो धृतराष्ट्र ने आया, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद नहीं देख सकते, तो संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख के उनको पूरे महाभारत का बता रहे हैं कि महाभारत में कहाँ पे क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि जो धर्म क्षेत्र है, जहाँ पे जो धर्म की भूमि है कुरुक्षेत्र, क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र हमेशा से ही धर्म भूमि रही है। इवन भगवत गीता के उससे भी नहीं, उससे पहले भी जो ब्रह्मा जी ने अपना पहला यज्ञ इस सृष्टि में किया था, वो धर्म कुरुक्षेत्र में ही किया था। तभी कुरुक्षेत्र अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसको ब्रह्म सरोवर बोला जाता है। तो उसके और भी बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में एक्सप्लेनेशन आती है कुरुक्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र जो वहां पे इकट्ठे हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया, जो कि इच्छा, इस लड़ाई की इच्छा से आए गए। तो इसमें धृतराष्ट्र का देखिए एक दोगलापन भी दिख रहा है। एक साइड वो कहता था कि पांडु और कौरव मेरे मेरे ही पुत्र है ना, बट यहाँ पे क्या उन्होंने दोनों को अलग भी कर दिया है ना। और यहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में सब इकट्ठा हुआ है। बट आप देखिए कि जो धर्म क्षेत्र है, अधर्म की लड़ाई कैसे, अधर्म की जीत कैसे? तो धृतराष्ट्र ने यहाँ पे खुद ही क्लियर कर दिया है कि अगर धर्म क्षेत्र विजय भी किसकी, धर्म की हो रहा है। तात्पर्य पे जाएंगे एक बार, जो इसका पर्पट है इस श्लोक का। Bhagavad Gita is the widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya, glorification of Bhagavad Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Shri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. देखिए यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत क्लियर कर रहे हैं कि जब भी हम भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो ये हमें किससे पढ़ना और समझना चाहिए, जो कि भगवान का भक्त है। क्योंकि अभी हम देखेंगे 900 प्लस एडिशन है ना, 900 तरीके की भगवत गीता के ऊपर टिप्पणियां और उन पे टीकाएं दी जा चुकी है। हमारे धर्म के बारे में कुछ जाना भी नहीं, लोगों ने हमारी गीता के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी देके क्या किया है, डिफेम किया हमारे धर्म को। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बहुत क्लियर कह रहे हैं कि अगर आपको गीता सुननी है, पढ़नी है, तो किसी भक्त के द्वारा दी गई या सुनी बोली गई गीता हमें पढ़नी चाहिए। द एग्जाम्पल ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज देयर इन द भगवत गीता इटसेल्फ, in the way the teaching is understood by Arjun, who heard the Gita directly from the Lord. और ये कैसे समझनी है हमें, जैसे अर्जुन ने समझी है। अब अर्जुन ने कैसे समझी है, अभी हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। If someone is fortunate enough to understand Bhagavad Gita in that line of disciplic succession without motivated interpretations, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all the scriptures of the world. तो देखिए अभी क्लियर भगवद गीता के जो 700 श्लोक है, इनके अंदर ना पूरे हमारे जो, वैसे देखा जाए हमारे सनातन धर्म के कल्चर में अराउंड 10 बिलियन वर्सेज है। इतने ज्यादा स्क्रिप्चर्स हैं कि हमारी बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बढ़ जाएंगी पर हमारे शास्त्र खत्म नहीं होंगे।
इतने ज्यादा श्लोक है, इतना ज्यादा ज्ञान है। तो आज के टाइम पे क्या है, हम लोग इतने शास्त्र इतने श्लोक नहीं डिसाइड कर सकते, टाइम नहीं दे सकते। सेम ऐसा टाइम था कि अर्जुन कहाँ पे खड़ा है, अर्जुन अपने बैटल फील्ड में खड़ा है ना। अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है, लाखों करोड़ों लोग उसको मारने के लिए उसके सामने खड़े हुए हैं, और उस समय क्या है, अर्जुन टाइम निकाल के क्या कर रहा है, भगवत गीता सुन रहा है। और उसमें भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान ना क्या किया, निचोड़ कर सिर्फ 700 श्लोकों में दे दिया। 10 बिलियन वर्ड्स। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे गन्ना है ना, गन्ने का मेन एसेंस तो उसका रस होता है ना। तो वही भगवान ने क्या किया, सभी गन्नों को निचोड़ के अर्जुन को एक गिलास गन्ने का जूस, मतलब पूरे शास्त्रों का जो नेक्टर है, जो जूस है, जो मिठास है, वो 700 श्लोकों में इस भगवत गीता में दे दी। तभी आप रूपा लिख रहे हैं, देन ही सरपासेस ऑल स्टडीज ऑफ वैदिक विजडम। अगर किसी ने गीता को डीपली समझ लिया तो उसको और वेद शास्त्रों में जाने की भी नीड नहीं है। One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures. Even हम इसमें देखेंगे जो अलग अलग शास्त्रों में जो लिखा गया है, अलग अलग धर्मों के शास्त्रों में लिखा गया है, वो भी आपको भगवत गीता में मिलने वाला है। But the reader will also find things which are not be found elsewhere. और इवन वो भी हमें मिलेगा जो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna. क्यों? क्योंकि ये perfect theistic science है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली किसके द्वारा बोली गई है, सुप्रीम नारायण के द्वारा बोली गई है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई है भगवत गीता ना। अब भगवत गीता ना बेसिकली, अगर आप में से शायद बहुत लोगों ने गीता पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, तो आप लोगों को ऑलरेडी इसके factor के बारे में पता होगा कि जो पूरी गीता की जर्नी चल रही है ना अर्जुन की और कृष्ण के बीच में, वो पूरी एक हमारी भी वही हमारी जर्नी है से, है ना। हम भी कैसे फंसे गए, हम भी कैसे परेशान होते हैं कहीं, कभी कभी, या हमेशा ही रहते हैं, क्यों रहते हैं। तो सेम अर्जुन के सामने भी वो परिस्थिति थी, इतना सब कुछ उनकी लाइफ में हो गया, और आज उसको क्या है, धर्म के लिए, अपने सिंहासन के लिए, अपने पद के लिए वापस लड़ने के लिए वो जब युद्ध भूमि में खड़ा है, तो क्या वो बिविल्डर हो गया। बिविल्डर हो गया किसको देख के, वो बिविल्डर हो गया अपने परिजनों को देख के, कि मैं क्या है, मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे भाई खड़ा है ना, मेरे चाचा, मेरे मामा, सब लोग खड़े हैं, मेरे भाई बहन खड़े हैं, मैं इन लोगों को कैसे मारूं, है ना। तो अभी क्या होता है, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में ना अर्जुन सारी मोरालिटी देता है। अर्जुन क्या बताता है भगवान को, अभी भगवान को क्या, भगवान ज्ञान नहीं देंगे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ज्ञान देगा। अर्जुन बोलेगा भगवान को कि भगवान मैं अगर सबको मार दूंगा तो मैं सिंहासन पे बैठूंगा, तो मेरे सामने बैठेगा कौन, मैं किसके संग उसकी इंजॉयमेंट करूंगा, किसके संग खुश रहूंगा अगर वो मुझे पूरा दरबार मिल गया तो, है ना। और अगर मैंने क्या किया, इन सब आदमियों को मार दिया, तो इनकी स्त्रियां क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, है ना। इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फिर क्या होगा, जो गलत लोग होंगे इनका शोषण करेंगे और जन संस्कार फैलेगा, गलत तरीके की संतानों की उत्पत्ति होगी। उसके अलावा अर्जुन ने भगवान को बहुत मोरल वैल्यूज दी कि मुझे इसलिए नहीं मारना चाहिए, मुझे ये ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए। भगवान पूरे एंटायर फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोलेंगे अर्जुन से, बस सुनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय अर्जुन खड़ा है और भगवान बैठे हैं, वो भगवान को उपदेश दे रहा है, और भगवान बिल्कुल शांत, भगवान कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे, कृष्ण उनका कुछ भी सिंगल रिप्लाई नहीं कर रहे। बट क्या होता है, जब अर्जुन सारी मोरालिटी दे देता है, बेसिकली क्या है, अर्जुन ना खुद को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, युद्ध छोड़ के जो मैं जा रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, तो उसके पॉइंट्स देने में लगा हुआ है। जैसे कभी कभी हम भी होते हैं ना, जब हम भी हार मानते हैं तो हम खुद को मोटिवेट करते हैं, नहीं ऐसा तो होता है, कभी हो गया, कोई नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी। सेम थिंग अर्जुन भी खुद ही को पैसिफाई कर रहा है, क्योंकि वो भी युद्ध भूमि छोड़ के जाना चाहते हैं। भगवान से बहुत क्लियर कहता है कि भगवान देखो, आज नहीं तो कल मुझे संन्यास लेना है, मुझे जंगल में जाना है, मुझे आपके बारे में, आपके ऊपर ध्यान लगाना है, मुझे आपकी प्राप्ति के लिए करना है, तो मैं इतने सारे लोगों को मार के क्यों करूं। जैसे कि कोई मुहावरा सुना होगा ना ने, अर्जुन वही कह रहा है, मैं इतने सारे लोगों को मार के क्यों जाऊं, मैं अभी संन्यास ले लेता हूँ, मैं अभी जंगल चला जाता हूँ, मैं अभी आपका नाम के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी फॉर्म के ऊपर ध्यान लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो अर्जुन बहुत मोरल वाली बातें भगवान से, भगवान को उल्टा ज्ञान दे रहा है कि भगवान देखो, मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो भगवान ना कुछ नहीं सुन रहे। बट ना जब अर्जुन हार मान लेता है, फाइनली पूरा एक चैप्टर हो जाता है, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन फाइनली भगवान के सामने सरेंडर करता है, और भगवान से क्या कहता है कि भगवान अब मेरे बस की नहीं है ना। उसमें कह रहा है अर्जुन से भगवान ना, अर्जुन भगवान से कह रहा है कि ना, अब आप क्या है, मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से बिविल्डर हो गया हूँ। अब मुझसे क्या है, अब मुझसे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, तो मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करो। अब अर्जुन ने सरेंडर किया है, कैसे
कि एक शिष्य एक स्टूडेंट के रूप में, कि मुझे अपना स्टूडेंट बनाओ, मेरे लिए जो बेस्ट है वो मुझे बताओ। तो ये श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यतः श्रेया शान शिचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अंशादि माम त्वां प्रपन्नम। मतलब कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, मैं पूरी तरीके से बिविल्डर हो गया हूँ। पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता, तुम साक्षात धर्म हो, मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ। यश श्रेया शान शिचितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है? शिष्यस्ते अंशादि माम त्वाम प्रपन्नम, एक शिष्य के रूप में मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब इसके बाद फाइनली क्या है, भगवान बोलना स्टार्ट करेंगे। भगवान वेट कर रहे थे किसका, कब अर्जुन सरेंडर करता है। तो ये जो सबसे पहला भाग जो भी हमने परपट में पढ़ा कि अर्जुन की तरह हमें एक्सेप्ट करना है गीता, तो भगवत गीता का एक सबसे मूल सिद्धांत क्या है भगवत गीता को एक्सेप्ट करने का, कि सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि मुझे गीता की नीड है। गीता को हमें पढ़ने की नीड नहीं है कि हम गीता को पढ़ रहे हैं, गीता का भगवत गीता का भगवान का फायदा हो रहा है, इसमें हमारा फायदा हो रहा है। और भगवत गीता की सबसे बेस्ट बात क्या है, पूरे 18 चैप्टर में 700 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम अगरबत्ती इतने बजे जलाओ, इतने बजे उठो, तुम्हें कैसे अगरबत्ती घुमानी है, तुम्हें कब कौन सा व्रत रखना है, भगवान ने कुछ बात नहीं करी ऐसी। भगवान ने सारी क्या है, इंसान के जिंदगी से रिलेटेड जो सिद्धांत है उनके ऊपर बात करी है, कि तुम एक्चुअल में हो क्या और तुम कर क्या रहे हो। बेसिकली पूरे सेकंड चैप्टर में क्या होता है, सेकंड चैप्टर में भगवान ना अर्जुन को द साइंस ऑफ सोल देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। अर्जुन को पहले बताते हैं तुम पहले ये तो जानो तुम्हारी बीमारी क्या है। अब ये हम लोग किसी डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमें ये रियलाइजेशन होती है कि मैं बीमार हूँ, है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तब जब हमें लगता है कि हाँ, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता हमारी बीमारी क्या है, हम बीमार है भी कि नहीं, हम एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। तो सेकंड चैप्टर में क्या है, भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि तुम्हारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है ना, तुम्हारी एक्चुअल बीमारी क्या है। फिर सेकंड चैप्टर में पूरा भगवान अर्जुन को साइंस ऑफ सोल देते हैं, जिसमें बहुत ही गीता के जो फेमस श्लोक से आपने सुनोगे, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये जीवात्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई पवन उड़ा नहीं सकती, है ना। उसके अलावा भगवान अर्जुन को बहुत ज्ञान देंगे। जैसे सबसे पहला सिद्धांत भगवान अर्जुन को देते हैं, ना त्वे वाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा ना चेन ना भविष्याम सर्वते मता परम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ऐसा कभी तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था, मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा कि जितने भी राजा खड़े कभी नहीं होंगे। मतलब भगवान अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं इनका शरीर खत्म होने वाला है, बट ये तो हमेशा रहने वाले हैं। तुम भी पहले थे और ये लोग भी पहले थे, ये आज भी है और आने वाले टाइम पे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कहीं मिल जाएंगे जाके या मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये भी नहीं है। भगवान बहुत तरीके की फिलोसफी को क्या है वहां पे काट रहे हैं। फिर पूरे सेकंड चैप्टर में भगवान अर्जुन को पूरे साइंटिफिक वे में बताएंगे, ऐसा नहीं सब सेंटिमेंटल है, बिल्कुल साइंटिफिक वे में बताएंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारः ततस् देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे, तुम इनके शरीर छोड़ने का जो दुख मना रहे हो, तुमने भी तो बचपन से कितने शरीर छोड़ दिए। कौमारम यौवरम जरा, तुम पहले बच्चे थे, कौमार थे, फिर युवा बने, फिर जरा, फिर बुढ़ापे में जाओगे, है ना। हम भी बचपन में हमारा भी तो स्वरूप अलग था ना, हमारी शरीर अलग था, बट हम 20 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद हमारा शरीर अलग है। भगवान वही कह रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ये तो शरीर जो है चेंज होता रहेगा, पर धीरज तत्र न मुह्यति, जिसको ये ज्ञान है ना कि ये शरीर नहीं है, वो हमेशा क्या धीर रहेगा, सोबर रहेगा, स्टेबल रहेगा अपने हर डिसीजन में। तभी आप देखिए, अगर आज जैसे अगर मैं टी शर्ट में और जीन्स में बैठा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना मेरा नाम टी शर्ट जीन्स पड़ गया, कल मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया तो मेरा नाम कुर्ता पजामा पड़ गया, नहीं। मैं जो एक्चुअल शिवम हूँ, मैं तो वही हूँ, मैंने बस कपड़े तो चेंज किए। सेम भगवान अर्जुन को दूसरे चैप्टर में ये कह रहा है, जिस तरीके से एक आदमी अपने कपड़े चेंज डेली कर रहा है, वैसी आत्मा अपना शरीर चेंज कर रही है बस। तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, जो हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, वो थोड़ी ना चेंज होगी हमारे कपड़े के अकॉर्डिंग। तो एंटायर सेकंड चैप्टर में यही डिस्कशन चलेगा, और फाइनली अर्जुन को भगवान ये कन्विंस करेंगे कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, इन 3 चैप्टर्स में भगवान
अर्जुन को बताएंगे जो सबसे पहला योग है। अभी इसमें एक योगा लैडर स्टार्ट होगी पूरी भगवत गीता की ना, एक योगा लैडर चालू होगी, तुम कैसे भगवान के पास आ सकते हो, है ना। जिसमें भगवान सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कर्म से, क्योंकि कोई भी वस्तु है, कोई भी पुरुष है, या कोई भी मनुष्य है, कोई भी जानवर है, उसकी उसकी क्रिया ही होती है, तो कर्म ही होता है कि कर्म क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो हम सब ने एक बड़ा फेमस श्लोक भगवत गीता का सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि भगवत गीता का मूल सिद्धांत यही है, भगवत गीता का कंक्लूजन यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमको सबको यही लगता है कि भगवत गीता का मूल सिद्धांत यही है, नहीं, ये भगवत गीता का पहली सीढ़ी है। और लेटर ऑन क्या, भगवान खुद ही इस सिद्धांत को भी काटेंगे आगे जाके। हमने ही तो सुना है, बट इसके नेक्स्ट वर्स में भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्म के प्रति भी अटैचमेंट तोड़ो। पहले तो भगवान ने ये कह दिया कि फल से अटैच मत हो, फिर भगवान दूसरे श्लोक में, इसके नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे कि तुम कर्म से भी अटैच मत हो। इसको सिद्धांत वाइज, प्रिंसिपल वाइज भगवान इसको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। अब जैसे ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल जो है वो मैं दूंगा। तो अभी इस सिद्धांत ना, इसको पालन करना हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लगता है, हमें लगता है ये कैसे है, मैं कोई भी काम करूंगा तो उसका एक रिजल्ट सोच के करूंगा ना, कि उससे मुझे ये प्राप्त होने वाला है, या उससे मुझे ये प्रॉफिट होने वाला है ना, मुझसे ये चीज, उससे मुझे ये चीज मिलने वाली है। जब तक मेरा गोल सेट नहीं होगा, मैं कोई कर्म कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान बड़े अच्छे से इसको समझाएंगे, एक एनालॉजी से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप सोचिए कि ठंड का टाइम है, ठंड का मौसम है। तो ठंड के मौसम में क्या होता है, बहुत ही कभी कभी होता है सूरज निकल रहा है तो तेज धूप आ रही है, तो सब लोग क्या ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं ठंड के टाइम पे हमें धूप जहाँ पे आ रही है, हम थोड़ी देर धूप सेक सके, गर्मी ले सके, है ना, छतों पे जाएंगे, पार्कों में जाएंगे। ऐसे ही सोचिए, एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर पे एक पर्सन है ना, ठंड का टाइम है, अब उसको धूप सेकने के लिए जाना है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको छत पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वो निकला, अपने ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर के टेरेस पे गया, टेरेस पे जाके क्या देखता है कि धूप तो आज निकली ही नहीं। अब बेसिकली क्या था इस पूरे प्रोसेस में, उसके ऊपर 50% प्रोबेबिलिटी थी कि या तो धूप निकलेगी या तो नहीं निकली होगी, है ना। अगर वो निकलता ही नहीं तो क्या, और उसके लिए 100% था, उसको धूप नहीं मिलने वाली। बट क्या है, उसका कर्म था सिर्फ छत पर जाना, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी वो किस पे डिपेंड था, वो सूरज पे डिपेंड था। क्या सूरज निकला है नहीं निकला, वो भगवान पे डिपेंड था। इसी तरीके से भगवान 3rd, 4th और 5th चैप्टर के इस कर्म योग के इस स्टेप्स को ना, बेसिकली भगवान ने कर्म योग को भी कई पार्टीशंस में डिवाइड किया है, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, फिर भक्ति योग कैसे उसके अंदर जोड़ा जाएगा, बुद्धि योग कैसे आएगा। भगवान ने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसके अंदर ना, कि तुम अपनी जर्नी के लिए निकलते रहे हो, तो तुम अपनी जर्नी पे कैसे ध्यान देना है, अपने रिजल्ट को सेंटर बना के, है ना। तुम जो गोल जो सेट करके निकले हो उसको सेंटर बना के क्यों निकलना है। तो ये तो अभी हम इसका बस एक समरी फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। लेटर ऑन जैसे क्लास कंटिन्यूज रहेंगी सेशन, तो हम गीता के मूल सिद्धांतों को और डीपली समझेंगे, जो कि हमारी बेसिकली देखना है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारी डे टू डे लाइफ के हर एक टास्क से जुड़ी है भगवत गीता, हर एक सिद्धांत। तभी गांधी जी का एक बड़ा फेमस एक कोट है, कि जब भी उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो वो क्या करते थे, वो लिटरली बस भगवत गीता ओपन कर देते थे, और जो पहला श्लोक, जो भी श्लोक उनको मिलता था, वो उसके अंदर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता था। ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत लोगों ने ट्राई किया, आप भी ट्राई करिएगा। आप लोगों का गीता हो, आज बस जाके रैंडमली किसी भी श्लोक को खोलिएगा, और उस श्लोक में आपको आपके क्वेश्चन का, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर में अर्जुन को बहुत अच्छी तरीके से भगवान कर्म योग बताते हैं, कि अपने कर्म को, एक्चुअल कर्म योग कैसे बनाए। क्योंकि कर्म तो एक गधा भी कर रहा है, एक जानवर भी कर रहा है ना, और एक इंसान भी कर रहा है, पर दोनों के कर्मों में अंतर क्या होना चाहिए, है ना। एक गधे के लिए उसकी नेटवर्थ क्या है, कि उसने आज कितना खाया, उसने कितना खाने का सामान जो था अपनी पोटली में, अपने पेट के अंदर भरा। हमारी नेटवर्थ हो सकती है कि यार हमने कितना पैसा या ऐसा कितना इकट्ठा किया। बस स्टैंडर्ड्स का अंतर है, सिमिलैरिटी सेम है, प्रिंसिपल भी हम लोग बिल्कुल बराबर है। तो भगवान इन 3 चैप्टर्स में अर्जुन को बताएंगे कि तुम अपना कर्म इन जानवर योनियों से कैसे अलग कर सकते हो, कैसे तुम मेरे को समर्पित कर सकते हो। और जब तक तुमने खुद को समर्पित किया हुआ है, ये तुम्हारे कर्म योग की तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम्हारे कर्मों के फल के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जैसे ही हम अपने कर्म का फल भगवान को समर्पित कर देंगे ना, तो जो उसका फल होगा वो भगवान के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये इसका बहुत ही डिटेल और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन 4th और 5th चैप्टर में आता है। फिर चैप्टर में भगवान अर्जुन को बताते हैं ध्यान योग, कि व्हाट इज द मेडिटेशन योग। तुम कर्म तो कर रहे हो, अब कर्म करते समय का सिद्धांत है तुम भगवान का ध्यान करो। कैसे ध्यान कर सकते हैं, हमारी ऐसी दौड़ भाग वाली जेट एज वाली लाइफ है, हमें ये भी नहीं पता
कल हम सुबह उठेंगे भी नहीं उठेंगे, है ना, शाम को घर पहुंचेंगे। पता है, इतनी फास्ट हमारी लाइफ चल रही है, हमारा खाना पीना ही मेट्रो में, हमारी गाड़ी में हो जाता है, फैमिली के टाइम है। तो ऐसे टाइम पे हम मेडिटेशन कैसे, ध्यान योग, भगवान का ध्यान कैसे लगाए? तो पूरे 6 चैप्टर में क्या है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम्हें क्या करना है, एक जंगल में जाके मृग की छाल बिछानी है, उस पे बैठना है और आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाना है ना, या फिर क्या करना है, नाक के कोने पे ध्यान लगाना है। और जंगल से मिलने वाला जो खाना होता है, रूट्स वगैरह होती हैं, जंगल के फल वगैरह, पत्ती वगैरह होती है, ये सब खाना, पानी पीना, जंगल की हवा खानी, ये सब भगवान उसको बोलते हैं। तो अर्जुन को बड़ा क्लियर कट आंसर होता है भगवान से कि भगवान मेरे बस की नहीं है ये। अर्जुन क्लियर बोलता है कि मैं अपने तीरों से हवा की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, मैं विंड की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ अपने धनुष से, बट मैं अपने मन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता कि मैं जंगल जाके ऐसे तुम पे ध्यान लगा पाऊँ, मुझसे नहीं होगा। इवन तो अर्जुन कब कह रहा है, 5,500 साल पहले, जब तो कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ यूट्यूब रील्स, शॉर्ट्स कुछ नहीं होता था। आज के टाइम में तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कुछ सेकंड का ही रह गया है। हर 4-5 सेकंड में क्या है, हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए। तभी शॉर्ट्स का और रील्स का ट्रेंड आ गया है ना, सब लोग बनाने लगे हैं कि छोटी छोटी वीडियोस में रिजॉल्व हो जाए, छोटी छोटी वीडियोस में हमें एंटरटेनमेंट मिलता जाए और तुरंत तुरंत हम स्वाइप करके उसको चेंज करते रहे। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। तो अर्जुन अर्जुन 5,500 भगवान से कह रहे हैं, भगवान कहते हैं यस मुझे पता है, तब तुमको बताया, जानो तुम क्या कर सकते। 47 छठे अध्याय 45वें श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, तो सुप्रीम योगा बता रहे हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेरांतर आत्मना, ये मैं आपको नहीं बताने वाला कि भगवान अर्जुन को क्या फाइनल मेडिटेशन का ये बताने वाले हैं, क्योंकि ये आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, या फिर जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर में भगवान अर्जुन को बहुत डीप नॉलेज, फिलोसफिकल ज्ञान देने वाले हैं। सुप्रीम भगवान के सुप्रीम पर्सन के बारे में जानना, और साथ में क्या है, भगवान अर्जुन को कॉन्फिडेंशियल ज्ञान देंगे। 9 चैप्टर जो भगवत गीता का बिल्कुल सेंटर पॉइंट माना जाता है, जिसमें चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी आती है, 5 श्लोक भगवान गीता को भी समराइज कर रहे हैं। तो वहां पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये ज्ञान मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिया, ये मैं सिर्फ देता हूँ। है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सैकड़ों लोग मेरे को प्राप्त करने का ट्राई करते हैं, पर उन सैकड़ों में से कोई एक ही होता है जो मुझे प्राप्त कर पाता है इन द एंड। तो 10 चैप्टर 9 चैप्टर तक अर्जुन सुन लेता है, तो अर्जुन कहता है भगवान बहुत फिलोसफिकल हो गया, कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाओ, मैं समझ नहीं पा रहा। तो अब भगवत गीता का मेन एसेंस चैप्टर्स आते हैं, 11, 10th और 11 चैप्टर, जिसमें भगवान अपना विराट रूप पूरा अर्जुन को दिखा रहे हैं, अपना विराट दर्शन दे रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि मैं कैसे क्या है, हर जगह विराजमान हूँ, मैं हर किसी के हृदय में हूँ, मैं हर पहाड़ में, हर कण कण में हूँ। अर्जुन उसको देख के बिल्कुल चौंक जाता है, अर्जुन उसको देख ही नहीं पाता, जिसमें भगवान ने बहुत तरीके के राज खोले हैं। और भगवान ने हर धर्म के, हर देवी देवताओं के सिद्धांतों के, हर तरीके की फिलोसफी के, हर चीज का सीक्रेट ना उन 11, 10th और 11 चैप्टर में खोला है। भगवान ने सभी का कोर सेंटर उस चैप्टर के अंदर बताया है, अर्जुन को दिखाकर बताया है इवन। और अर्जुन बोलता है भगवान मुझे अपनी एक्चुअल फॉर्म दिखाओ, जो ये विराट रूप था भगवान का, वो भगवान की एक्चुअल फॉर्म नहीं थी। तब अर्जुन प्रार्थना करता है, तो भगवान बोलते हैं तुम आंखें बंद करके मेरी एक्चुअल फॉर्म पे ध्यान लगाओ, तुम्हें मेरा वही फॉर्म दिखेगा। तब वापस भगवान को अर्जुन को कौन सा फॉर्म, अर्जुन को भगवान का कौन सा फॉर्म दिखता है, उनकी 2 भुजाओं वाला फॉर्म, उनका कुरुक्षेत्र की भूमि में उनके संग एक सारथी के रूप में, एक पार्थ के रूप में खड़े होने वाला फॉर्म दिखता है। फिर लेटर ऑन 12 चैप्टर में भगवान अर्जुन को, अब तक क्या है 11 चैप्टर तक भगवान ने अर्जुन को अपना ऐश्वर्य बताया, ऑपुलेंस बताया कि भगवान है कौन, तुम कौन हो। बेसिकली 5 सिद्धांतों पर भगवान ने चर्चा करी, जीवात्मा के ऊपर, काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, और प्रकृति के ऊपर। इन 5 चीजों के ऊपर भगवान बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, अर्जुन के साथ डिस्कशन करते हैं। फिर 12 चैप्टर में क्या है, 12 चैप्टर में अर्जुन पूछता है भगवान से, भगवान आपने इतना सब कुछ बता दिया, बट मैंने देखा है आपकी जो भक्ति करने वाले लोग भी ना 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुके हैं। एक क्या करता है, एक ग्रुप कहता है कि भगवान आपका कोई आकार नहीं है, आप निराकार हो, है ना, भ्रम का, आप एक भ्रम स्वरूप हो, उसकी पूजा कर रहा है। और एक ग्रुप है जो आपकी विग्रह मूर्ति, आपके इन 2 भुजाओं वाले या 4 भुजाओं वाले उस फॉर्म की पूजा कर रहा है। बट एक्चुअल में कौन है, आपका असली रूप कौन सा है? भगवान 12 चैप्टर में अर्जुन भगवान से ये चीज पूछ रहे हैं ना, भगवान इसका बहुत सुंदर रिप्लाई दे रहे हैं, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज बता दिया तो हम खुद कैसे ढूंढेंगे, है ना। तो ये खुद भी आप पढ़ेंगे 12 चैप्टर में भगवान अर्जुन को क्या इसका आंसर दे रहे हैं कि एक्चुअल में कौन है जो सही तरीके से मुझे पूज रहा है। और जो अगर
दूसरी तरीके से भी मेरे को पूजा है, वो किस तरीके से मेरे पास आएगा उसकी भी जर्नी भगवान बताएंगे। फिर लेटर ऑन 13, 14, 15, 16 और 17 चैप्टर में भगवान सुप्रीम पर्सन का योग बताते हैं, भगवान अपने बारे में बताते हैं। 15 चैप्टर पूरा पुरुषोत्तम योग है, जिसमें भगवान परम जो एक्चुअल पर्सन है उसके बारे में बताते हैं कि इस पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में सिर्फ एक लौता पुरुष है, सिर्फ एक ही पुरुष है जिसके बारे में भगवान डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो आदि पुरुष कौन है ना। अभी हम लोग आदमियों के शरीर में बैठे हैं, बट इन शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम लोग आदमी ही हैं, हम लोग स्त्री हैं, भगवान की प्रकृति है। तो भगवान उस आदि पुरुष के बारे में सिद्धांत रूप में बात करेंगे, है ना। फिर 16, 17 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि किस गुण का व्यक्ति किस तरीके के काम करता है ना, किस गुण का व्यक्ति किस तरीके का खाना भी खाता है, ये भी बताएंगे। जैसे आप लोगों ने 3 गुण सुने होंगे प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। द मोड ऑफ गुडनेस, द मोड ऑफ पैशन एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। कि कोई व्यक्ति इग्नोरेंट है, तामसिक है, तमोगुणी है, वो किस तरीके से उसका रहन सहन कैसा होता है। कोई बहुत पैशनेट है ना, बहुत राजसिक है, उसका खान पान उसका रहन सहन कैसा होता है। और सात्विक व्यक्ति का रहन सहन कैसा होता है। भगवान इसे बहुत मतलब आप खुद शौक हो जाओगे ये सोच के, भगवान बता रहे हैं कि ज्यादा मसाले खाने वाला राजसिक है ना, बासी खाने वाला तामसिक है, और सतोगुणी खाने वाला का कैसा है। भगवान इसकी बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उसके बाद 7 इसके बाद भगवान ये भी बताते हैं कि जो डिवाइन और डीमन नेचर किसका है। कुछ लोग बहुत ही दैविक, बहुत ही देवों जैसे नेचर वाले होते हैं, बट कुछ लोग बहुत राक्षसी नेचर वाले होते हैं। क्यों होते हैं, उनके पीछे भी भगवान बताएंगे, उनकी क्वालिटीज क्या होती है, वो ऐसे क्यों होते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन क्या है। हम भी खुद भी हम अपने बारे में जानते हैं कि मेरा नेचर कब डिवाइन है और कब मेरा नेचर डिमोनिक है। तो भगवान उसमें अर्जुन को बताएंगे कि कहाँ पे किस नेचर का यूज करना है। जैसे रामायण में हनुमान जी ने क्या किया था, पूरी लंका में आग लगाई थी। उन्होंने अपने गुस्से का, अपने डेमोनिक फॉर्म का, अपने क्रोध का ना एक सही जगह इस्तेमाल किया था। बट हम लोग क्या है, भगवान बोल रहे हैं नित्य वैरणी हम लोग किसमें, क्रोध और लाभ, काम में, लस्ट में और एंगर में हम लोग इतने ज्यादा वो हो चुके हैं कि हम उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। बट भगवान इन चैप्टर्स में बताएंगे कि कैसे अपनी कामुक इच्छाएं और अपने क्रोध को हम कंट्रोल में करके उनको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो वो कितने पावरफुल है हमारे लिए, कितने पावरफुल टूल्स है हमारे माइंड के लिए। और 18 चैप्टर, फाइनल चैप्टर में क्या करते हैं भगवान, पूरे 17 अध्यायों को कंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे इसकी ट्विस्ट वाली बात यह है कि भगवान अपने ही सिद्धांतों को काटना स्टार्ट करते हैं 18 चैप्टर में। तो अब तक अर्जुन को ज्ञान दिया था ना, उसी का अपोजिट वाला ज्ञान देना भी स्टार्ट करते हैं। अर्जुन सिर्फ बिल्डर होता है, फिर भगवान बहुत ही सुंदर फॉर्म में, बहुत ही तरीके से उसको कंक्लूड करते हैं। भगवत गीता के 18 चैप्टर का 66 वर्ष है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करो, माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सभी तरीके के पापों से मैं बचाऊंगा, मोक्षयामि मा शुचः, तुम्हें डरने की कोई नीड नहीं है। भगवान ऐसी गारंटी अर्जुन को दे रहे हैं। अब भगवान इसमें जिन धर्मों का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, वो धर्म कौन से हैं, वो हमारे द्वारा बनाए गए सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म नहीं है। भगवान इसके अंदर जो हमारे एक्चुअल धर्म है उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनका त्याग करना है जिसमें तुम फंसे हुए हो, है ना। कि क्या है, जैसे अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं, मेरे पितामह है मैं उनका पोता, मेरे भाई तो मैं उनका भाई, मेरे पिता मैं उनका बेटा, है ना। अर्जुन इन धर्मों में फंस के अपना क्या जो एक्चुअल ड्यूटी थी उसको भूल रहा था। तो भगवान 18 चैप्टर के 66 और 67 वर्ष में पूरी भगवत गीता, जैसे गन्ने का हमने पहले एक गिलास जूस निकाला, अब उस एक गिलास जूस का भी एसेंस क्या है, उसकी मिठास, वैसे इन 18 अध्याय 700 श्लोका का जो मिठास है वो भगवत गीता के 18वें अध्याय के वो 2 श्लोक है, जिसमें भगवान पूरी तरीके से गीता को कंक्लूड करते हैं और अर्जुन की इस पूरी भगवत गीता की जर्नी को वहां पे एंड करते हैं। बेसिकली एंड क्या क्या हुआ है, बस एक इंट्रोडक्शन एंड हुआ है। अब अर्जुन क्या है, इसको अप्लाई करना स्टार्ट करता है। अर्जुन उसको रियलाइजेशन, उसको साक्षात्कार करना स्टार्ट करता है ना, पूरे युद्ध में उसका, और युद्ध के अलावा भी अपनी लाइफ को लेके। बेसिकली देखो गीता में अर्जुन को भगवान ने नहीं बताया ऐसा ना कि तुम में धनुष कैसे उठाना है, ये इस मंत्र से ये तीर चलेगा, ये शस्त्र छूटेगा, उसको कैसे मारना है, या पूजा पाठ कैसे करना है। भगवान ने बस प्रिंसिपल बताया, तुम जो भी काम कर रहे हो कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, कैसे उसको अचीव करना है, फिर कैसे उसको डिटैच भी होना है, फिर कैसे उसको आगे भी जाना है ना। हमें कुछ अचीव करना है, उसको अचीव करने के बाद उससे रिलेटेड हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का पालन कैसे करना है, और फिर सही टाइम पे उस कर्तव्य से भी कैसे डिटैच होना है। तो कंप्लीटली भगवत गीता में भगवान ने प्रैक्टिकली सिर्फ यही चीज बताई है।
इसके अंदर कहीं भी आपको ना धार्मिक चीज ऐसी चीज नहीं मिलेगी आप सोचोगे कि मैं तो हिंदू धर्म के प्रचारक को सुन रहा हूँ या हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसकी खासियत यही सबसे बड़ी खासियत है। अब जो भी पढ़ते जाओगे आपको खुद की लाइफ से ही पता चला, हाँ यार ये तो मेरे संग हो रहा है, हाँ यार ये तो मेरे संग भी हुआ है, हाँ ये तो मेरी लाइफ में भी दिक्कत है, आपको ऐसा फील होगा। इवन तो आप गीता को रेगुलर पढ़ोगे तो ऐसा टाइम भी आएगा कि भगवत गीता आप पढ़ रहे हो और अर्जुन बीच में से गायब हो गया है, अब आप क्वेश्चन कर रहे हो और भगवान आपको आंसर कर रहे हैं। ये मेरी ट्रूली मेरी रियलाइजेशन है भगवत गीता पढ़ने पे ना, ये आपको भी आएगी रियलाइजेशन कि आप गीता पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो और भगवान आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता क्या है, भगवान के संग कन्वर्सेशन ही तो है। हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम भगवान के संग शेयर कर रहे हैं और भगवान उनका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अभी आज हमने पूरे 18 चैप्टर की एक समरी फॉर्म में जर्नी का एक रिकैप देखा है ना। जब हम इनकी डिटेल्ड फॉर्म में जाएंगे ना आप सोचेंगे कि इतना बड़ा खजाना हमारे पास पहले से था, आज तक हमने इसको खोल के क्यों नहीं देखा। हम क्यों यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने में लगे पड़े थे, हमें किसी स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर की नीड नहीं है। दुनिया का इस पूरी सृष्टि का सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने दिया था। ये आपको पढ़ के बहुत प्राउड फील होगा, बहुत सबसे पहले हेल्पलेस फील होगा। पहले तो हमें ये पता चलेगा हाँ मैं सच में मैं बीमार था, अब तक मैं दवाई नहीं ले रहा था, मुझे एक्चुअल मेरी आत्मा वाली मेरी कोड वाली मेडिसिन मेरे को मिलना स्टार्ट हुई है। और फिर इन प्रिंसिपल्स का यूज आप कैसे भी कर अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते, चाहे आपकी वो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी वो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपकी, वो सारे सोल्यूशन भगवत गीता आपको हर तरीके से देगी और प्रिंसिपल वाइज देगी। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कटाई हो गई, भगवान जड़ से उखाड़ के फेंकने वाली सॉल्यूशंस देंगे हमारी प्रॉब्लम्स के। तो ये भगवत गीता पूरा एक तरीके से ओशियन ऑफ नॉलेज है ना, पूरा एक सागर है, एक समुद्र है ज्ञान का। बस हमें ये देखना है हमें इसमें से बाल्टी डाल के हम कितना पानी निकाल सकते हैं और उस पानी में कितनी जैम्स हम इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को भगवत गीता में इस सेशन से रिलेटेड या फिर भगवत गीता से रिलेटेड इंटरेस्ट आपको आया होगा, अगर पहले नहीं था तो। और अब आप लोग खुद भी थोड़े से आपको एक टेस्ट मिल गया होगा कि हाँ हमें भी गीता पढ़नी चाहिए, गीता समझनी चाहिए, है ना, चाहे अपनी हेल्प के लिए या दूसरों की हेल्प के लिए। तो यहीं पे हम अपने इस आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू और हम छोटा सा एक रिसाइट एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, है ना, 5 मिनट के लिए करेंगे। अभी 3:15 होने में 4 मिनट्स हैं, तो जितने भी हमारे अभी मिनट्स बचे हैं इनको भी हम यूज करेंगे। एक रिसाइट अब एक मेडिटेशन एक्टिविटी हम लोग करेंगे। इस एक्टिविटी में हम क्या है, हम एक मेडिटेशन करेंगे भगवान के नाम भगवान की फॉर्म पे ध्यान लगाने का। तो इसके लिए आपको देखिए कोई किसी हिरण की छाल बिछाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको इसके अंदर स्नान करने की या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां जहां अपनी जगह पे बैठे हैं बस स्ट्रेट बैठे रहिए, है ना। मेरी आवाज आपको आ रही होगी, बहुत बेस्ट है अगर आंखें बंद कर लें, नहीं बंद कर सकते तो कोई बात नहीं। और आप लोग क्या है, मैं आपकी स्क्रीन पर एक मंत्र को शो कर रहा हूँ जिनको हम मिल के एक साथ रिसाइट कर सकते हैं, है ना। इसमें हमें क्या है, एक मिनट मैं आपको शेयर करता हूँ पहले। स्क्रीन पे एक मंत्र दिख रहा होगा, आपने बहुत बार सुना भी होगा, ये हरे कृष्णा महामंत्र है जिसमें भगवान के 3 पवित्र नाम है ना। इस मंत्र की खासियत क्या है, इस मंत्र को जपने के लिए भगवान ने कोई नियम नहीं दिया, तभी इसको क्या है महामंत्र बोला जाता है। सारे पाप हर तरीके के हमारे गुण ये गलत गुण जो भी होते हैं धो देता है। बस इसमें भगवान ने क्या कंडीशन की है, सिर्फ जीवा का आपने जीव का और कानों का इस्तेमाल करना है, जीव से बोलना है और कानों से सुनना है। इस मेडिटेशन की सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हमें बोलना है और सुनना है, हमें मन को कहीं नहीं लगाना। हम सोचे मन को ध्यान लगाना है कुछ करना है, नहीं, हमें सिर्फ बोलना है और सुनना है। तो हम अगले 2 या 3 मिनट के लिए इसका रिसाइटेशन करेंगे। उसमें हम लोग साथ में क्या है हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, पीछे पीछे नहीं साथ में हम लोग बोलेंगे। तो बहुत इजी श्लोक है, जिन लोगों को याद हो गया याद है, आप लोग आंखें बंद करके कर सकते हैं, रेस्ट क्या है आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख के भी कर सकते हैं। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं सब एक साथ बोलने के लिए अगले नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए, ठीक है।
इससे पहले एक छोटी सी प्रेयर हम लोग पहले बोलते हैं, आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, फिर हम लोग साथ में इस मंत्र को चैंट करेंगे। तो आप लोग प्लीज मेरे पीछे एक बार दोहराइए। जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर शिवास आदि शिवास आदि और भक्त वृंदा। गौर भक्त वृंदा। प्लीज आप लोग साथ साथ बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा चैंट करके, भगवत गीता के बारे में कुछ सुन के। शिवम, अपने आई थिंक 45 मिनट्स में इतने सरल शब्दों में हम लोग को इतनी अच्छी ज्ञान की बातें शेयर करी। एंड भगवत गीता 700 श्लोक का महाग्रंथ है। तो आपने एक जैसे पिक्चर का ट्रेलर निकलता है, आपने ट्रेलर की तरह हम लोग को बताया, और अब हम लोग सब पूरी मूवी देखने में इंटरेस्टेड हैं और देखने के लिए और उत्सुक हैं। सो थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को पर्सनली भी ये चीज सुन के, और सबसे ज्यादा हमारे 35 कंपनी के बागला ग्रुप फैमिली मेंबर्स के साथ सुन के और भी ज्यादा अच्छा लगा। सो वी विल मेक अ प्लान कि इसको कैसे रेगुलरली हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर पाए, एंड हर किसी के पास सहूलियत हो ज्वाइन करने के लिए। थैंक Thank यू you. सर फॉर दिस Thank इनिशिएटिव। you. बहुत अच्छा किए, है ना। Thank you. भगवत गीता, सर कई लोग सोचते हैं गीता घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है, गीता घर में रखेंगे तो धर्म के एकजुटता होगी, सब लोग जुड़ेंगे, धर्म से ही जुड़ेंगे। और प्लीज कोई भी ये मत सोचिएगा कि ये भगवत गीता हिंदू धर्म को या किसी स्पेसिफिक धर्म को प्रमोट कर रही है ना। इन धर्म को नाम, किसी भी धर्म का नाम भगवत गीता का किसी भी शास्त्र में नहीं यूज हुआ। हम लोग, बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं है हिंदू शब्द आया कहाँ से। देयर इज नो, कोई शब्द है ही नहीं हिंदू, हमारे सनातन संस्कृति में कोई शब्द भी नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, बस ये सोचिए मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन मुझे बहुत इजली गीता से मिल रहा है ना। कोई भगवान को भगवान नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ये समझिए एक बहुत बड़ा एक स्कॉलर पर्सन है जिसका मैं ज्ञान ले रहा हूँ, है ना। थैंक यू एवरीवन। हम लोग बहुत जल्दी इसका कुछ रेगुलर बेस पे क्लासेस का सेशंस का हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि हम रेगुलरली इस तरीके से वीक में एक बार, मंथ में एक बार एक साथ बैठ के भगवान की इन डिवाइन कन्वर्सेशन का और डिस्कशंस का भी पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you, Krishna. Hare Thank you. Krishna.